आप सबको आदर पूर्वक नमन। आप देख रहे हैं विश्व शांति दर्शन चैनल, जिसकी संकल्पना का श्रेय जाता है विश्व धर्मी, विश्व शांति के अनुयायी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दास कराड जी को। विज्ञान, अध्यात्म, धर्म और मूल्य आधारित सार्वभौमिक शिक्षा का प्रचार और प्रसार हेतु कटिबद्ध हैं वो। उन्होंने अपना ये कार्य जाति, पंथ, नस्ल, धर्म और राष्ट्रों की सीमाओं से परे जाकर किया है। महाराष्ट्र संतों की भूमि रही है, परंतु आज के दौर की हमारी संतानें, नई पीढ़ी इन महान संतों के इतिहास से अनभिज्ञ हैं और इस कमी को हम संत धारा वीडियोस के माध्यम से पूरा कर रहे हैं। संत धारा के वीडियोस आंध्र प्रदेश के बी जनार्दन राव की रिसर्च, अनुसंधान और उनके द्वारा कई स्रोतों से एकत्र किए गए संकलन के ज्ञान पर आधारित है। श्री जनार्दन राव के लगभग 62 लेख सार्वजनिक डोमेन में रखे हैं, जिन्हें दुनिया के कई देशों में कई लोगों ने एक्सेस भी किया। यदि हम सही माने में किसी व्यक्ति का उचित मूल्यांकन करना चाहते हैं तो उसके द्वारा किए गए बड़े कार्यों को न देखें, क्योंकि अंधे के हाथ भी तो बटन लग सकती है। हर मूर्ख कभी ना कभी नायक भी बन सकता है, मे बी बाय डिफॉल्ट। अगर सही मूल्यांकन करना चाहते हैं तो एक व्यक्ति के समान कार्यों को देखें। यही वो चीजें हैं जो एक महान व्यक्ति के वास्तविक चरित्र का उचित परीक्षण कर पाएंगी। इसीलिए जब भी भारतीय संतों की चर्चा होती है तो उनके द्वारा किए गए छोटे छोटे कार्य ही उनके महान चरित्र का परिचय देते हैं हमें। संत भानुदास संत एकनाथ के परदादा थे। उन्होंने भगवान विट्ठल की मूर्ति को हम्पी से पंढरपुर वापस लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जहां मूर्ति को सुरक्षा उद्देश्यों के लिए विजयनगर साम्राज्य के राजा श्री कृष्णदेव राय के पास रखा गया था। सौभाग्य से भगवान विट्ठल की मूर्ति विजयनगर साम्राज्य के पतन से बहुत पहले पंढरपुर में वापस आ गई थी। उस दौर के अधिकांश संत विठोबा या विट्ठल के संप्रदाय के थे, जिसका आध्यात्मिक केंद्र महाराष्ट्र में भीमा नदी के तट पर पंढरपुर शहर था। भगवान विठोबा या विठला या पांडुरंगा भगवान कृष्ण के अन्य नाम हैं और पंढरपुर के इस भगवान ने वर्तमान दिनों में भी लगभग पूरे देश में धार्मिक और आध्यात्मिक लहरें पैदा की हैं। भगवान विठोबा के संप्रदाय भक्तों को वारकरी कहा जाता है, जो विठोबा यानी विष्णु और उनकी पत्नी रखुमाई यानी रुक्मणी की पूजा करते हैं। एक गुरु एक शिष्य को ओम नमो भगवते वासुदेवाय जैसा मंत्र देकर पंथ में दीक्षा देता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वो वर्ष में 2 बार पंढरपुर की तीर्थ यात्रा पर जाता है और इसीलिए उसे वारकरी कहा जाता है। कारी का अर्थ है जो एक यात्रा करता है और वारी का अर्थ है एक आवधिक तीर्थ। वारकरी सभी जातियों वर्गों से आते हैं। वे अद्वैत प्रणाली का पालन करते हैं। वे ईश्वर चेतना का एक सरल जीवन जीते हैं और सहिष्णुता और करुणा जैसे संत गुणों से वो अभ्यास करते हैं। 8 से 20 दिनों तक पैदल चलना, एक दूसरे की मदद करना, एक साथ गाना, भगवान और संतों के नाम का जप करना ही उनकी दिनचर्या होती है। इस प्रकार उन्होंने महाराष्ट्र की संस्कृति को सदियों संत तुकाराम एक वारकरी थे और उनके अभंग आम लोगों में बहुत प्रचलित हो गए थे, जिसके कारण रूढ़िवादी ब्राह्मण समुदाय की लोकप्रियता कम होने लगी और वे उनके दुश्मन बन गए। संत नामदेव, संत जनाबाई, संत एकनाथ और संत ज्ञानेश्वर महाराज अपने समय के दौरान वारकरी समूह के नेता थे। इस प्रकार इन सभी मध्यकालीन मराठा संतों ने ऐसे समय में धार्मिक और आध्यात्मिक पुनर्जगन लाया था जब न केवल महाराष्ट्र में बल्कि पूरे देश में इसकी बहुत आवश्यकता थी। मंदिर के संस्कारों को नियंत्रित करने वाले पुजारियों द्वारा संत नामदेव, संत कोखामेला, संत तुकाराम निचली जातियों के अन्य लोगों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति देने में विरोध किया था। फिर भी नामदेव, चोखामेला, तुकाराम और अन्य जैसे निम्न जाति के कुछ व्यक्ति भगवान विठोबा के प्रति समर्पण के कारण अपनी जाति के बावजूद संत बन गए थे। भगवान विठोबा इतने उदार थे कि उन्होंने उपरोक्त संतों के जीवन में कई चमत्कार किए और उनके सामने प्रकट भी हुए। भगवान विठोबा ऐसे लोगों के लिए करुणा के सागर के प्रतीक हैं।
मध्यकाल के मराठा संत तथा धार्मिक और आध्यात्मिक पुनर्जागरण की कहानी में एक नाम ऐसा भी है जिसका योगदान भुलाया नहीं जा सकता। ये नाम है अहिल्याबाई होलकर का। रानी अहिल्याबाई हिंदू मंदिरों की एक महान अग्रणी और निर्माता थी, जिन्होंने पूरे भारत में सैकड़ों मंदिरों और धर्मशालाओं का निर्माण किया। और उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि 1776 में काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनः निर्माण करना था, जो सबसे पवित्र हिंदू तीर्थ स्थलों में से एक था, जिसे 1669 में यानी 1669 में मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश पर ध्वस्त कर ज्ञानवापी मस्जिद में बदल दिया गया। शंख की आवाज एक बार फिर याद दिला रही है कि इस एपिसोड को यही विराम देना होगा। तो अगली बार पूरी होगी रानी अहिल्याबाई होलकर की कहानी और कैसे उन्होंने मध्यकाल के मराठा संत तथा धार्मिक और आध्यात्मिक पुनर्जागरण को दिया था अपना योगदान। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन चैनल।